नमस्कार, रत्नमाला राउत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का 3 नंबर का जो पाठ है योग्य चुनाव, ये पढ़ने वाले हैं। इसके रचयिता है सुधा शर्मा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और इनामदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इस पद के लिए जो इच्छुक है वो 11 बजे दरबार में पहुंचे, ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया गया। हर कार्य गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब आपको इस किताब में एक चित्र दिखाया दिया है। इस चित्र का आप निरीक्षण कीजिए। देखो, यहाँ पर राज दरबार है, सुबह का समय है। एक बूढ़े की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है और नवयुवक क्या कर रहे हैं, राज दरबार की ओर जा रहे हैं चुनाव के लिए, और एक युवक इस पहिया को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। आपने अभी जो चित्र देखा उसमें जो उम्मीदवार था, जो कि बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, कीचड़ में वो कोशिश करते जा रहा था, उस उम्मीदवार युवकों में से एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो जो कर्मवीर था वो निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली था, नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। यानी कि देखो, जो बाकी के जो युवक थे वो अपने कपड़े खराब हो जाएंगे, अपना समय जाएगा, इसीलिए कोई भी उस बूढ़े के पास गया नहीं उसे पहिया निकालने में मदद करने के लिए। लेकिन कर्मवीर ने इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे चयन के लिए जाना है तो मुझे देर हो जाएगी, ये कुछ सोचा नहीं। सीधा वो उसे मदद करने के लिए चल बसा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वो वृद्ध था बैलगाड़ी वाला, उसे जब कर्मवीर ने मदद की, सहायता की वो कीचड़ से पहिया निकालने के लिए, तो वृद्ध ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उसे कुछ इनाम में रुपए देना चाहा, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से उसे कह दिया कि मुझे पैसों की कुछ आवश्यकता नहीं है। उसने पैसों के लिए मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा और वहाँ पहिया निकालने के बाद उसे ऐसा लगा कि मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए वो भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। यानी कि जब वो पहिया निकाल रहा था तो उसके सभी कपड़े कीचड़ से भर गए थे, खराब हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी जो बाकी के युवक थे, उम्मीदवार थे, जो कि चुनाव के लिए आए थे वहाँ पर, वो उसे देखकर क्या करने लगे, हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। तभी उसके बाद कुछ देर बाद में ही वहाँ पर बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी पहुँच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। यानी कि जगत राम स्वयं उस बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। वो परीक्षा ले रहे थे कि इन सारे युवकों में सच्चा, मददगार और अच्छा कौन है जो कि चुनाव के लिए योग्य होगा। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो इस प्रकार देखो, जगत राम ने कर्मवीर को पहचाना, कर्मवीर की परीक्षा जो ली उन्होंने, तो उसमें वो पास हो गया, यानी कि उसने मदद की, वो एक अच्छा व्यक्ति था, वो मदद करने वाला व्यक्ति था और उसी प्रकार का उन्हें मंत्री चाहिए था। इसीलिए मंगलसेन राजा ने, यानी कि आपके पाठ्यपुस्तक में और एक चित्र है, यहाँ पर मंगलसेन राजा बैठे हैं। मंगलसेन राजा ने इस कर्मवीर को क्या किया, मंत्री पद पर उसका चुनाव कर दिया, जो कि जगत राम ने सुझाया था। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। तो इसी प्रकार सभी पाठ देखने के लिए रत्नमाला राउत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपने 5वीं कक्षा के सभी पाठ आप देख सकते हैं।